किशन, अरे ओ किशन, अब तो उठ जा। सूरज सिर पे चढ़ आया और तू अभी तक सोया पड़ा है। अरे माँ, सोने देना। तू भी क्या सुबह सुबह जगा देती है। सूरज का क्या है, सूरज तो हर रोज उगता है। अरे तुझे कब अकल आएगी? क्या जीवन सोकर ही गुजारेगा? कुछ काम कर ले। अरे मेरी भोली माँ, अरे मेरी उम्र क्या हुई है जो मैं काम करूं। लोग इसी उम्र में काम करते हैं, तू कब समझेगा? मेरी उम्मीद टूटती जा रही है, कुछ काम का नहीं रहा तू। ऐसा क्यों बोल रही है माँ? एक दिन आएगा कि तू मुझ पे गर्व करेगी और लोग सलाम। हाँ, बस सपने ही देखता रह, लोग सलाम करेंगे। अरे पहले उस लायक तो बन जा। चल अभी बाजार जा, सब्जी खत्म हो गई है। इतना कह के लक्ष्मी बाई घर के बाहर आंगन में झाड़ू लगाने चली जाती है। माँ मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ और लाना है तो बता दे, लेते आऊंगा। किशन ये कह ही रहा होता है कि तभी लक्ष्मी बाई झाड़ू लगाते लगाते चक्कर खाकर वहीं गिर जाती है। अरे माँ, ये क्या हो गया तुझे? ऐसे कैसे गिर गई तू? उठना माँ। पता नहीं बेटा, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझसे तो अब उठा भी नहीं जा रहा। तू चिंता मत कर माँ, मैं अभी वैद्य को लेके आता हूँ। किशन माँ को कमरे में लेटाकर भागते हुए वैद्य के पास जाता है। वैद्य जी जल्दी चलिए, जल्दी मेरे घर चलिए। आराम से किशन, क्या बात हो गई? क्यों इतना चिंतित हो बेटा? माँ की तबीयत बहुत खराब है, अब वो अचानक चक्कर खाकर गिर गई। जल्दी चलिए, उससे उठा भी नहीं जा रहा है। दुख हुआ सुन के, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। चलो देखूं तो जरा क्या हुआ तुम्हारी माँ को। किशन वैद्य को लेकर घर आता है। किशन, आ गया तू? हाँ माँ, वैद्य जी भी आ गए, अब तो जल्द ठीक हो जाएगी। वैद्य लक्ष्मी बाई का इलाज करने लगता है। वैद्य जी, माँ ठीक तो हो जाएगी ना? क्या तुम बाहर आओगे? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इनकी तो हालत बहुत ही खराब है। क्या बात है वैद्य जी? क्या हुआ मेरी माँ को? मुझे बताइए वैद्य जी। किशन, मुझे बताओ, पिछले कुछ दिनों में तुमने अपने माँ के स्वभाव में कुछ ऐसा देखा है जो तुम्हें अजीब लगा हो? नहीं वैद्य जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं देखा, बस मुझ पर गुस्सा ज्यादा करती है, और तो कुछ नहीं। तभी किशन को याद आया। अरे हाँ, एक बात और, कुछ दिनों से देख रहा हूँ माँ चीजों को रखकर भूल जाती है। कल ही की बात है। क्यों रे नालायक, अब तू चोरी भी करने लगा? आज नहीं छोड़ूंगी तुझे, मार मार कर तेरी कमर तोड़ दूंगी। माँ ये क्या कह रही है तू? मैं क्यों भला चोरी करूंगा? अरे माँ मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। पैसे तूने नहीं चुराए तो क्या अलमीरा खा गई? अच्छा, वो अलमीरा के पैसे? अरे माँ, सुबह को खुद तूने पैसे निकाल के मुझसे ये कहा था, जा इसे महाजन को दे आ, उसके बहुत उधार हो गए हैं, सो मैं उसको दे आया। हाँ याद आया, तू सही कह रहा है। ठीक है तो हाथ मुंह धो ले, खाना लगाती हूँ। माँ मैं खाना खा चुका हूँ, कितनी बार खिलाएगी? पता नहीं तुझे क्या हो गया है, मैं जा रहा हूँ। मुझे इसी बात का डर था किशन, तुम्हारी माँ एक गंभीर बीमारी से संक्रमित है। इस बीमारी में लोग अपनी याददाश्त खो देते हैं। आप ये क्या कह रहे हैं वैद्य जी? मैं सच कह रहा हूँ किशन, इस हादसे के बाद तो मुझे लगता है कि वो सब कुछ भूल जाएगी, यहाँ तक कि तुम्हें भी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ भी करके मेरी माँ को बचा लीजिए वैद्य जी, एक मेरी माँ ही तो है, मैं इसे खोना नहीं चाहता। इसका तो कोई इलाज नहीं, ये कुछ दवाई है, इसे अपनी माँ को खिला देना। ये दवा उसके सर के दर्द को ठीक कर देगी, लेकिन उसके याददाश्त का कुछ कह नहीं सकते। इतना कहकर वह दवा की एक पुड़िया किशन को देकर वहां से चला गया।
कद्दू मिल गया है, माँ को बहुत पसंद है। आज कद्दू बनाऊंगा और माँ को खिलाऊंगा, बस वो जल्दी से ठीक हो जाए। माँ उठ गई तू? अब बता कैसी तबीयत है तेरी? मुझे क्या हुआ है, मैं ठीक हूँ। और तुम मुझे माँ कहना बंद कर। कौन हो तुम? माँ मैं हूँ किशन, तेरा लाडला बेटा। मेरा बेटा? मेरा कोई बेटा नहीं है। माँ ऐसे मत बोलना तू, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओ, अब समझी, तुम चोर हो, चोरी करने आए हो। अभी मजा चखाती हूँ। इतना कहकर लक्ष्मीबाई एक लकड़ी उठाई और किशन की जमकर पिटाई की। अरे मर गया रे, अरे लग रही है माँ, अरे मैं सच में तेरा बेटा हूँ। किशन ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। अगर दोबारा मेरे घर पे दिखाई दिए तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। किशन रोते हुए वहां से चला जाता है। एक पेड़ के नीचे बैठ के अपनी किस्मत को कोसने लगा। हे भगवान, ये क्या हो गया भगवान? मेरी माँ मुझे कैसे भूल सकती है भगवान? अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ मुझे भूल नहीं सकती। मैया मेरी तो रोटी नहीं है, किस्मत मेरी बस फूटी हुई है। किशन ये सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ वैद्य आ जाता है। अरे किशन, मैं तुम्हें ही खोज रहा था। यहाँ ऐसे बैठकर क्या गुनगुना रहे हो? वैद्य जी, आपने सही कहा था वैद्य जी, माँ सब कुछ भूल चुकी है, और तो और अब वो मुझे चोर समझने लगी है। मैं समझता हूँ बेटा, वो सब कुछ भूल चुकी है। तुम्हें उसकी याददाश्त वापस लानी होगी। कैसे वैद्य जी? आप ही ने तो कहा था इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। मैंने सच कहा था। तुम्हारी माँ के उपचार के लिए कल मैं बहुत सी पुरानी पुस्तकों का अध्ययन कर रहा था, तभी मुझे ज्ञात हुआ इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन क्या वैद्य जी? मुझे बताइए, मैं माँ के लिए कुछ भी करूंगा। ये इतना आसान नहीं है किशन। उस किताब के अनुसार बहुत समय पहले एक राजा हुआ करता था, राजा विक्रम सिंह। विक्रम सिंह के पुत्र को भी सेम यही बीमारी थी। उसने अपने राज्य में ऐलान किया, जो कोई भी उसके पुत्र को ठीक कर देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। लेकिन हर कोई नाकाम रहा। उसी राज्य में जुलेखा नाम की एक जादूगरनी थी, जो जादू के साथ साथ औषधि बनाने में भी महारती थी। जुलेखा ने बहुत सी जड़ी बूटियों को मिलाकर एक औषधि बनाई जो इस बीमारी को ठीक कर सकती थी। लेकिन जुलेखा ने राजा विक्रम सिंह के सामने एक शर्त रखी। शर्त ये थी, विक्रम सिंह को अपने पुत्र का विवाह जुलेखा से करना होगा। हर कोई जानता था कि जुलेखा एक जादूगरनी है। राजा ने जुलेखा के शर्त को मानने से इनकार कर दिया और गुस्से में आदेश दिया, जुलेखा का कत्ल कर वो दवा लेकर आओ। जब ये बात जुलेखा को पता चली, दवा को एक गुफा में छुपाकर अपने जादू से उसे शापित कर दिया। उसके बाद जो कोई भी उस दवा को लेने गया वो मारा गया। उस किताब में लिखा था, उसकी रखवाली एक जिन करता है। वैद्य जी, क्या वो दवा अभी भी उस गुफा में है? हाँ, वो दवा अभी भी उस गुफा में है। वो शापित है, इसलिए वहां कोई नहीं जाता। वैद्य जी, वो गुफा कहाँ है? यहाँ से दूर उत्तरी दिशा में नागावन नाम का एक जंगल है। तुम्हें वो गुफा वहीं मिलेगा। ठीक है वैद्य जी, मैं चलता हूँ, बिना दवा लिए नहीं लौटूंगा। किशन मन में ये आशा लगाए आगे बढ़ता रहा। सुबह से शाम हो गई। चलते चलते उसके पैर भी अब जवाब देने लगे। कुछ पल आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुका। ये आराम करने का समय नहीं है। पता नहीं मेरी माँ किस हाल में होगी। मुझे जल्द ही उस गुफा को ढूंढना होगा। किशन ये सोच ही रहा होता है कि उसे एक भयानक आवाज सुनाई दी। अरे, ये तो एक शेर की आवाज है। कहीं सच में शेर तो नहीं? किशन जैसे ही मुड़ के पीछे देखा, उसके होश उड़ गए।
वहाँ सच में एक शेर था। वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। भागते भागते वो अचानक एक गड्ढे में जा गिरा। हाय रे मेरी कमर, अरे मर गया रे। क्या मुसीबत है, ऊपर से नीचे गुफा। किशन गुफा देखकर बहुत खुश हुआ, जिसे वो शिद्दत से ढूंढ रहा था। अरे वाह रे किशन वाह, आखिरकार गुफा तूने ढूंढ ही लिया। किशन बिना देरी किए हुए गुफा में जाता है। गुफा में बहुत अंधेरा, चारों तरफ इंसानी कंकाल। उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। तभी उसने देखा, तो यही वो दवा है जो मेरी माँ की याददाश्त वापस ला सकती है। किशन जैसे ही उसे लेने के लिए आगे बढ़ा, तभी उसे भूल से भी छूने की कोशिश मत करना, नहीं तो मारे जाओगे। अरे मुझे इसकी जरूरत है। कौन हो तुम? मेरे सामने आओ। लो, मैं आ गया। क्या चाहते हो? क्या ये सच है? इस दवा से याददाश्त वापस आ सकती है? हाँ, ये सच है, लेकिन जिस किसी ने भी इसे छुआ वो मारा गया। फिर मुझे ये छूने से क्यों रोका? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस उम्र में तुम मारे जाओ। चले जाओ। नहीं, बिना दवा वापस गया तो भी मेरा जीना व्यर्थ है। मुझे हर हाल में ये दवा चाहिए। इसे हासिल करना आसान नहीं, ये शापित है। ये होगा उसी का जो देगा जवाब जुलेखा के दो पहेलियों का। इसका मतलब मुझे उन दो पहेलियों को सुलझाना होगा। हाँ, तुमने ठीक समझा। अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम्हारा मरना निश्चित है। सोच लो। अब सोचना क्या, मुझे अपनी माँ के लिए ये करना ही होगा। मुझे बताओ वो कौन सी पहेली है? जैसी तुम्हारी मर्जी, तो गौर से सुनो। पहेली, रात को आती हूँ, सुबह होते ही चली जाती। यूं तो मैं खूब शक्तिशाली हूँ, पर रोशनी से डर जाती हूँ। ऐसी क्या चीज है जो रात को आती है और सुबह को चली जाती है, और तो और शक्तिशाली भी है? सोच किशन सोच, तू कर सकता है। क्या हो सकता है? अरे हाँ, अंधेरा। अंधेरा ही सही उत्तर हो सकता है। रोशनी तो विशाल होती है, किंतु अंधेरे के संपर्क में आते ही वो विलीन हो जाती है। तुमने ठीक कहा। जुलेखा की पहली पहेली तो तुमने सुलझा ली। अब दूसरी सुनो। एक वक्त को मैं बेहद हसीन कहलाती हूँ, देखने वालों के दिल को भाती हूँ। चाहो जो रखना पास मुझे, मैं रुकती नहीं, हमेशा आगे बढ़ती जाती हूँ। ऐसी क्या चीज हो सकती है जो हमेशा बढ़ती जाती है, रुकती नहीं? समय? नहीं, समय नहीं हो सकता। समय कहाँ खूबसूरत होता है। जल्दी कर लड़के। ये कैसी पहेली है? जुलेखा को और कोई पहेली नहीं मिली? कोई और पहेली हो तो बताओ। पहेली यही है, अगर तुम्हें दवा और जिंदगी चाहिए तो तुम्हें इसका सही उत्तर देना होगा, वरना तुम इस गुफा से कभी नहीं लौट पाओगे। किशन बहुत सोचता है, लेकिन उसे सही उत्तर नहीं मिलता। मैंने तुम्हें आगाह किया था। अब जवाब दे या मरने के लिए तैयार हो जा। क्या मैं मरने वाला हूँ? मुझे माफ करना माँ, मैं एक अच्छा बेटा न बन सका। मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया। तू मुझे कितना मानती थी, अपने हाथों से स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन बना के खिलाती थी माँ। किशन को मौत नजर आने लगी। वो अपने आखिरी समय में माँ को याद करने लगा। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बना है माँ। माँ, क्या सच में तुझे ऐसा लगा कि अलमीरा से पैसे मैंने छुड़ाए हैं? तेरा बेटा सब कुछ सीखा माँ, लेकिन चोरी? तेरा बेटा जीवन में कभी चोरी नहीं करेगा माँ। किशन, मुझे माफ कर दे बेटा, तू अब तक उस बात से परेशान है।
बूढ़ी हो गई हूँ ना, इसलिए कुछ याद नहीं रहता। बूढ़ी? तुझे कौन बूढ़ी बोलेगा माँ? जो भी बोलेगा मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। अरे किस किस का टांग तोड़ेगा? इस दुनिया में हर जानदार चीज को बूढ़ा होना है, कोई भी इसे रोक नहीं सकता। उम्र का बढ़ना तय है, उम्र का बढ़ना तय है। उम्र? हाँ उम्र। वो फौरन जवाब दिया। इस पहेली का सही उत्तर है उम्र। उम्र हमेशा बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। और उम्र के एक पड़ाव में इंसान हसीन भी होता है, जिसे हम जवानी कहते हैं। किशन का जवाब सुनकर जिन हंसने लगा। बहुत खूब किशन, तुम बहुत समझदार हो। अब ये दवा तुम्हारा है। इतना कहकर जिन धुएं की तरह गायब हो गया। किशन बेटे होने का फर्ज निभाया, दवा के जरिए अपनी माँ को फिर से पा लिया।